हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टू पेजेस। वी आर बैक अगेन विद द डिफरेंशियल इक्वेशन। जहां हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, आज पार्ट 2 में हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और वेरिएबल सेपरेबल मेथड देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें 4 स्टेप्स मैंने दिए हैं। ये 4 स्टेप्स करके आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर सकते हो। स्टेप 1 दिया है आपको, क्वेश्चन जो भी दिया रहेगा उसको इस फॉर्म में कंसिडर करना है कि वो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू समथिंग, जो भी इक्वेशन में इंक्लूड हो वो इक्वल्स टू के एक तरफ होना चाहिए और डी वाई बाई डी एक्स के सामने कुछ भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। एंड इसको आप इक्वेशन 1 देंगे उसे और सब्सटीट्यूट कर देंगे। फिर देन y इज इक्वल्स टू वी एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल के हिसाब से। ये स्टेप्स याद रखनी है आपको, तो क्वाइट भी ईजी। स्टेप 3 पर चलते हैं। वेरिएबल सेपरेट आउट करना है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे डी वी आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, y वाला हटा के v आप सब्सटीट्यूट कर रहे हैं वहाँ पर, तो v को इक्वल्स टू के एक तरफ रखेंगे हम इस स्टेप में और x को एक तरफ कर देंगे, सेपरेट आउट करना। फिर इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्वाइट भी सिंपल स्टेप्स। देखते हैं इसको अप्लाई करके क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन दिया है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स। तो जैसे दिख रहा है कि क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में ऑलरेडी है, तो स्टेप 1 हमारा हो गया कि ये जो क्वेश्चन है यही आपका इक्वेशन 1 बन गया। नाउ आपको स्टेप 2 अप्लाई करनी है, सब्सटीट्यूट कर देना है y इज इक्वल्स टू वी एक्स, इसका डेरिवेटिव भी पुट करना है जो स्टेप 2 में लिखा था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो इक्वेशन 1 चेंज हो जाएगा, जहाँ डी वाई बाई डी एक्स था वहाँ आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई की जगह वी एक्स सब्सटीट्यूट किया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस वाई स्क्वायर की जगह वी एक्स सब्सटीट्यूट करना है, तो वाई स्क्वायर कितना हो गया, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट, होल डिवाइडेड बाय एक्स। नाउ आप देखोगे कि अंडर रूट में से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूँ और रूट के बाहर निकालूँ तो एक्स पूरा टोटल हम न्यूमरेटर से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन लेके मैंने कैंसिल आउट कर दिया डिनोमिनेटर से। नेक्स्ट इसी स्टेप में अब हम एक्स डी वी बाई डी एक्स एक तरफ रखा मैंने, और इस v को अगर मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो ये भी माइनस वी प्लस वी, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है यहीं। तो रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। अब वेरिएबल सेपरेट आउट करना है, थर्ड स्टेप है आपकी। तो डी वी ऊपर रहेगा, हमेशा याद रखना है आपको कि ये ऊपर ही रहने वाला है। डी वी एंड डी एक्स कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में नहीं आएंगे, जब हम उनको सेपरेट करेंगे तो ये ऊपर रहेंगे हमेशा। तो डी वी डिवाइडेड बाई वी को इस तरफ शिफ्ट करूंगा मैं, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू डी एक्स इक्वल्स टू के इधर शिफ्ट करूंगा तो इट बिकम्स न्यूमरेटर ऊपर आ जाएगा ये, और एक्स न्यूमरेटर में था तो वो डिनोमिनेटर में चले गया, यानी डी एक्स बाई एक्स हो गया। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। नाउ वी नो कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, तो यहाँ पर भी सेम वही किया हमने, लॉग ऑफ v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, ये वाला हमने स्टेप लगा दी। एक फॉर्मूला है हमारे पास, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग सी। अब लॉग सी क्यों आया, क्योंकि सारा जब कभी भी मेक श्योर ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टार कर देता हूँ मैं। हमने लॉग सी इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा सारे के सारे टर्म्स जो है वो लॉग के टर्म में आया हुआ है, इसीलिए जो कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं हम इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, वो भी लॉग सी में आएगा। नाउ आप देखोगे कि मैंने जब log x को इधर log x प्लस log c है, इसमें हमने log a प्लस log b लगाया तो log a इंटू बी हो गया, यानी x इंटू सी, और यहाँ का log और यहाँ का log कैंसिल आउट हो गया, तो स्टेप बन गई v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स सी। नाउ v की ओरिजिनल वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो v की ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो जाएंगी, y बाई एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स सी। आप चाहे तो इसको एलसीएम भी ले सकते हैं या यहीं पर भी आपका आंसर ख़त्म कर सकते हो, यू विल गेट द फुल मार्क्स। लेकिन अगर एलसीएम ले लोगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, आपका आंसर और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 2xy डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अब इस स्टेप में हमें डी वाई बाई डी एक्स बनाना पड़ेगा, तो मैंने इक्वल्स टू के इधर शिफ्ट कर दिया इसको, तो ये पॉजिटिव हो गया। फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो उसकी वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy विच इज़ योर इक्वेशन 1। अगेन सेम वही स्टेप 2 पे आते हैं, सब्सटीट्यूट करना है, y की जगह वी एक्स, उसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। फास्ट में मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको याद रहे स्टेप्स में कैसा होता है, जैसे गाने के लिरिक्स हमें याद होते हैं गुनगुनाते हुए, वैसे स्टेप्स भी होते हैं, आपको स्टेप्स भी याद रखना ईजी हो जाएगा।
इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करोगे तो चेंज हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, वाई की जगह पे वी एक्स आ गया। अब देखोगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होता है कॉमन लेके। कट करने के बाद कुछ स्टेप इस तरीके से बनेंगी, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। नाउ आगे जाते हैं तो अब क्या करेंगे, अब हम v को उधर शिफ्ट करूँगा मैं तो ये माइनस वी हो जाएगा। एलसीएम लोगे आप तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v। v में से 2v स्क्वायर माइनस करना है तो बचा माइनस वी स्क्वायर एंड इज़ दी स्टेप अभी आपको जहाँ वेरिएबल सेपरेट आउट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास है x डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम 2v इधर शिफ्ट करूँगा तो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर था इधर शिफ्ट करने पे वो डिनोमिनेटर बन गया। तो स्टेप कुछ इस तरीके से आएंगे, 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल्स टू dx को इधर शिफ्ट कर दिया तो dx अपॉन एक्स। नाउ इंटीग्रेट कर दीजिए एंड वी नो कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हमेशा होता है log ऑफ डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में रहा तो 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, वी स्क्वायर का हो गया 2v, लेकिन माइनस है इसलिए माइनस एडजस्ट करना पड़ेगा हमें, बाहर और अंदर एडजस्टमेंट कर दिया तो log ऑफ डिनोमिनेटर यानी माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। और 1 अपॉन एक्स का हो गया log x प्लस सी लिखते थे हम कांस्टेंट तो log c लिखेंगे। अगेन वही स्टेप कि सब चीज़ें टर्म हमारे log में आए तो c भी log में आएगा। अब आप यहाँ कर लीजिए, ये नेगेटिव है इधर शिफ्ट करोगे पॉजिटिव बन जाएगा, तीनों पॉजिटिव में है तो तीनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन log की प्रॉपर्टी से। log 0 को हम log 1 लिख सकते हैं इजीली, log गेट कैंसिल आउट एंड द फाइनल आंसर इज रिमेनिंग। एंड आपको v की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना ना भूले, ठीक है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारी वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अगर आप ये 3 क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन जो होमोजीनियस के मैंने बताया, अगर ये भी आप अच्छे से करते हो, आप बाकी एक्सरसाइज वगैरह के क्वेश्चंस उठा के फिर दुनिया के कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो जाओगे अगर ये स्टेप्स फॉलो करते हो तो। वेरिएबल सेपरेबल मेथड की बात करते हैं, नाम में ही लिखा है कि आपको x को इक्वल्स टू के एक तरफ करना है, y को एक तरफ करना है, या जो भी वेरिएबल दिए रहेंगे दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेट करना है, बस यही स्टेप फॉलो करनी है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है जो मोस्टली रिपीटेड होता है, आप देखोगे इसे आने वाले एग्ज़ाम में या हो चुके एग्ज़ाम में भी, वही क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया इस वीडियो में। पहला दिया है क्वेश्चन sec स्क्वायर वाई 10x dy प्लस sec स्क्वायर x 10y dx इज इक्वल्स टू 0। तो फाइंड करना है हमको डी मतलब जो वैल्यू है आपको निकालनी है x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 पर, इसको सॉल्व करके। तो वेरिएबल सेपरेट आउट करना, इट मीन्स मैंने ये टर्म को एज इट इज़ रखा है, उधर इक्वल्स टू के शिफ्ट करूँगा तो नेगेटिव हो जाएगा ये टर्म। तो अब इसमें आपको क्या करना है, इक्वल्स टू के एक तरफ में पूरे y के टर्म कलेक्ट करने हैं, चाहे वो डिनोमिनेटर में आए या न्यूमरेटर में आए, या फिर दूसरे तरफ में आपको x के वेरिएबल कलेक्ट करने हैं और इंटीग्रेट कर देना है। बहुत सिंपल सी स्टेप है। इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी इंटीग्रेशन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट रहा तो हो जाता है log ऑफ डिनोमिनेटर। तो जैसे 10y का डेरिवेटिव हम देखेंगे तो sec स्क्वायर y आएगा, यहाँ पर प्रेजेंट है इसलिए log ऑफ 10y हो गया। सेम वैसे ही 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है तो ये माइनस log ऑफ 10x हो गया। अगेन वही चीज़ स्टेप आ रही है, log में टर्म आया तो c भी हम log में ही लेंगे। अब यहाँ पे नेगेटिव है, इसको इधर शिफ्ट करूँगा पॉजिटिव हो जाएगा, log a प्लस b होता है log a इंटू b, तो log से log भी कट गया और ये इंटू में आ गया। अब आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, जब तक log कैंसिल नहीं होता तब तक वैल्यू पुटअप ना करें, मेक श्योर। आगे जाते हैं, x और y की वैल्यू पाई बाय 4, तो 10 पाई बाय 4 1, 10 पाई बाय 4 1, 1 इंटू 1 1 ही होता है, c की वैल्यू 1। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, 10x इंटू 10y इज इक्वल्स टू 1 इज़ द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। मैंने कई बार देखा है बच्चे यहाँ पर जनरल सोल्यूशन लिख देते हैं, जनरल सोल्यूशन इसको बोलते हैं जहाँ पे c प्रेजेंट होता है, ये है आपका जनरल सोल्यूशन। ठीक है, जहाँ पे आपने c की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी और निकाल ली है उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जिससे आपको मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो देख रहे हैं वेरिएबल सेपरेट आउट मेथड में। 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 10 इनवर्स ऑफ x dx प्लस 2y 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू 0, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। अगेन वही चीज़, dx और dy ऊपर रहेंगे हमेशा, वेरिएबल सेपरेट आउट जब कर रहे हो आप ध्यान रखें, उसको डिनोमिनेटर में भेजोगे तो क्वेश्चन वैलिड नहीं रहेगा। अगेन फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं सेपरेट आउट करने के बाद,
तो देखिए डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है क्या, 1 + 1/x² का डेरिवेटिव tan इनवर्स ऑफ x, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव बाजू में दिख रहा है प्रेजेंट, तो ये पुटअप कर देता हूँ मैं। tan इनवर्स ऑफ x = t, तो उसका डेरिवेटिव हो गया 1/1 + x² dx dt। t का इंटीग्रेशन आ गया, बाकी सबकी वैल्यू dt हो गई। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, 1 का 0, y² का 2y, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक टर्म लॉग में आया है, सारा का सारा हमारा आंसर लॉग में नहीं आया है। जैसे पहले आप देखोगे क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में ये भी हमारा लॉग में आया था, ये भी लॉग में था, इसलिए हमने लॉग सी लिखा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, इसमें सिर्फ एक ही टर्म हमें लॉग में मिला, इसलिए हमने सी लिखा सिर्फ। आगे जाते हैं, टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो t² प्लस लॉग ऑफ, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो प्लस आ जाएगा, log ऑफ 1 + y² = c। अब इसमें हमें पर्टिकुलर वैल्यू पे नहीं पूछा था, इसलिए ये आपका रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड मैंने कई बार देखा है कि कमेंट में हमें फ्रेंड्स बोलते रहते हैं हमारे कि हमें सर PDF प्रोवाइड करें। PDF इसलिए प्रोवाइड नहीं किया जाता है आपको इसका, ताकि इस बहाने आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाए। तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके इसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप दूसरे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पर आते हैं, 3e⁻x tan y dx + 1 + e⁻x sec² y dy = 0 when x = 0 and y = π पे, इस पॉइंट पे पूछा है। अगेन वही दो टर्म्स थे आपके पास प्लस में, तो आपने इसको सेपरेट कर दिया, =2 के तरफ लेके गया तो नेगेटिव बन गया। फिर वेरिएबल सेपरेट आउट करा, देखा आपने कि dx इधर है तो dx को ऊपर रखा एज इट इज़, y को उधर भेज दिया, यहाँ से आपने x का इधर ला लिया तो ये डिनोमिनेटर में गया, y इधर tan y डिनोमिनेटर में आ गया y की तरफ। इंटीग्रेट कर देते हैं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, येस, तो 3 बाहर, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग क्योंकि उसका डेरिवेटिव था इसीलिए लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पर भी वही हुआ, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, दोनों लॉग में आए तो ये भी लॉग सी में आएगा। अगेन लॉग की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, लॉग के सामने जो भी होता है वो पावर में चले जाएगा। ये नेगेटिव है, इधर आया तो पॉजिटिव, और प्लस हो गया तो इनटू आ जाता है। लॉग सी बचा, लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई। अब पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको पूछा है क्या आंसर आएगा, तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू पाई है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, तो c की वैल्यू भी 0 आएंगी क्योंकि tan π 0 ही होता है। आगे चलते हैं, 0 आ गया तो इस दी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसी इक्वेशन में, यू गेट द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। आई होप आपको ये सबसे इजी मेथड समझ में आई होंगी डिफरेंशियल इक्वेशन की। मैंने कई बार नोटिस किया है बच्चे होमोजीनियस मेथड करना भूल जाते हैं। आप भले ही 12th स्टैंडर्ड में हो, ये स्टेप करके जाइए और इसे कभी मत भूलिए, क्योंकि यही चीज़ इंजीनियरिंग में रिपीट होने वाली है।